प्रयत्न पूर्वक वृत्ति बनाई जाती है। ध्येय के आकार की वृत्ति बनाई जाती है। ध्येय क्या है? अद्वितीय ब्रह्म, उसकी वृत्ति बनाते हैं। ये तो ध्यान की बात हो गई। ध्येय आकार वृत्ति बन जाए तो उसको कहते हैं ध्यान। ये किसका चार्जर है? पहली तो बताया कि कौन कौन से स्थान में वो ध्यान किया जा सकता है। फिर किस चीज का ध्यान करना है, दूसरी बात ये है वो ब्रह्म के आकार का ध्यान करना है। और उसकी धारणा बनाए रखनी है। धारणा का मतलब स्थिर रखना है। धारणा, उसको कहते हैं धारणा। और जब तक वो वृत्ति बनती रहती है तब तक तो हो गया ध्यान। ध्येय के आकार की वृत्ति तो ध्यान। अभी तो बंद ही कर दी। और जब ये दोनों छोड़ दिए, धारणा भी छोड़ दी और ध्यान भी छोड़ दिया, तो उसको कहते हैं समाधि। तो ये जो भूमिका के अंदर दिया है, इसका तात्पर्य क्या है कि अब 55वें श्लोक के अंदर इसी निधिध्यासन की गहराई को समाधि कहते हैं। समाधि की बात बताएंगे इसके अंदर 55वें श्लोक में कि समाधि कैसे लगती है, क्या अर्थ है समाधि का। पर तो ये बताया कि जो नित्य, पर ये वो वाली हाँ जी, समाधि तो नहीं है ना, जैसे जिसमें आप कह रहे थे कि जितनी देर बैठते हैं तब तो ठीक रहता है, जैसे ही उठते हैं तो फिर से दोबारा संसार में आ जाते हैं, ये वो समाधि नहीं है ना? हाँ वो तो नहीं है, मगर बैठना तो इसमें भी यहाँ दिया हुआ है कि 10 प्राणायाम तक अगर ध्यान बना रहता है तो ठीक है। और 12 प्राणायाम तक अगर बना रहता है उसको ध्यान कहते हैं। धारणा और ध्यान को अलग अलग कर दिया इन्होंने। तो धारणा और ध्यान की बात है, समाधि में ये बात नहीं है। समाधि तो ये समाधि जो तुमने पूछी है, ये समाधि वो नहीं है। क्यों नहीं है? ये वेदांत की कि समाधि है उसमें ना? वेदांत की समाधि। वेदांत की समाधि, क्योंकि इसमें जो है हमने ध्येय पदार्थ को यानी ब्रह्म को जान लिया है पहले कि ब्रह्म क्या है। उसकी एकता को जान करके फिर हम उसके अंदर स्थिर हुए हैं, तब समाधि में गए हैं। और वहां जो है जानना नहीं होता, वहां तो प्राणायाम की गंभीरता से मन इधर उधर नहीं जाता, तो अपनी आत्मा का भान तो हो जाता है वहां पर। आधा तो ले जाइए, आधा मैं खाऊंगी। आनंद की प्राप्ति भी हो जाती है, मगर ज्ञान न होने के कारण मंगाए थे तुमने? जब समाधि से उठते हैं तो फिर विक्षेप हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि ये संसार दिखता है। और यहाँ जो है वेदांत के अंदर इस संसार का तो बाध कर दिया है। क्यों? कि जिसने ये संसार बनाया, ये ले। ब्रह्म ने, जिसको तत्व कहा है, वो और तुम तो दोनों एक हो गए। तो ये संसार बचा ही नहीं, यानी इसका बाध हो गया।
अब विक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। इस संसार को भी अपना ही स्वरूप मानता है कि वो मैं ही तो हूं। त्वम कहता है कि तत्, गुरु कहता है कि तू ही तो है तत्, तू ही ब्रह्म है। इसलिए इसमें विक्षेप नहीं होता। अब ये समाधि को बता रहे हैं। निधिध्यासन की गंभीरता को ही समाधि कहा है, यानी गहराई। अब कितनी गहराई है ये बताएंगे यहाँ पर। पहले हम इसका पाठ करते हैं। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रम आधेय एक गोचरम निवात दीप वत चित्तम समाधि अभिधीयते। दो तीन घुंडियां हैं इसके अंदर, उनको ध्यान से समझ लेना। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रम क्रम आधेय क्रम आधेय एक एक गोचरम। अगोचरम आधेय अलग, एक अलग, एक गोचरम अलग। फिर है निवात दीप वत। निवात ये डबल चाय जो है ना, इसके अंदर वत तय की आवाज आएगी। वत चित्तम, चित्तम अलग है, वत अलग है। समाधि और निवात दीप जो है वो एक ही कहिए उसको। निवात माने बिना हवा वाला, जिसमें वात नहीं है, वायु नहीं है। दीपक चित्तम यानी जो जिसकी लौ जो है वो हिलती नहीं है। हवा में दीपक रखा हो तो उसकी लौ हिलती रहती है, एक पर यहाँ जो गोचरम दीपक की लौ बताई जा रही है वो हिलती नहीं है। निवात दीप हवा नहीं है जैसे, वत उसके समान। वत चित्तम चित्त जो है ये पहली पंक्ति के साथ लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? ध्यात्री का मतलब होता है ध्याता। तो पहले आप पाठ कर लें, फिर इसका अर्थ समझ लेंगे। एक बार पाठ सुन लो दोबारा से। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रम क्रम आधेय एक एक गोचरम निवात दीव दीपवत चित्तम चित्तम समाधि समाधि अभिधीयते। ऐ लगा देना है, रे और भी के बीच में ऐ लगा देना है। अभिधीयते। हाँ जी। जी। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रम करम आदेय गोचर एत एक गोचरम निवात दीपवत चित्तम समाधि समाधि अभिधीयते। फिर बोलता हूँ जी। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रम करम आधेय गोचरम एक गोचरम निवात दीपवत चित्तम समाधि अभिधीयते। बहुत अच्छे। हाँ मैं पढ़ती हूँ। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रम आदये एक गोचरम निवात दीपवच्चित्तम समाधि अभिधीयते। बहुत अच्छे। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य कर्म आध्ये एक गोचरम निवात दीपवत चित्तम समाधि अभिधीयते। बहुत अच्छे।
अच्छा, आपके पास पुस्तक नहीं है खुराना जी, है ना? नहीं जी, मैं बरसात में रुक गया जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब अर्थ समझ लेते हैं। ध्यात्री का मतलब ध्याता, जो ध्यान करने वाला है। ध्याने का मतलब ध्यान, ध्यान करने वाला होगा तभी तो ध्यान होगा ना। परित्यज्य, छोड़कर, परित्याग करना, छोड़ देना। क्रम, क्रमशः, क्रम से छोड़ना है, पहले किसको छोड़ना है फिर किसको छोड़ना है, इस तरह से क्रम, क्रम से ध्याता और ध्यान, इन दोनों को छोड़कर न ध्याता रहता ध्यान करने वाला, ना ध्यान भी नहीं रहता। ध्येय को ध्येय बना रहता है। ध्येय माने लक्ष्य। उस लक्ष्य को चित्त के अंदर, अपने मन में, चित्त में, जो नीचे पंक्ति में दिया हुआ ना, वत के बाद चित्त, चित्तम, अपने चित्त में यानी मन में स्थिर कर लिया। और फिर वो जो स्थिर हुआ हुआ मन है वो कैसा है? जैसे हवा रहित, यानी हवा नहीं है उसमें, हवा में नहीं रखा, ऐसे स्थान पर रखा है जहां हवा नहीं है। निवात दीप, हाँ जी, जिसमें वात नहीं है, नी माने नहीं है, वायु नहीं है, दीपक ऐसे स्थान पर रखा हुआ है। तो वो जो एक तानता है, एक तरीके से जो मन लगा हुआ है, स्थिर है, उसको क्या कहते हैं? समाधि अभिधीयते। अभिधीयते माने कहते हैं, उसको समाधि कहते हैं। यानी समाधि की परिभाषा बताई है कि जब हमारा चित्त जो है वो, यानी हम ध्याता को भी छोड़ देते हैं, यानी मैं ध्यान कर रहा हूं ये भी नहीं रहता, और ध्यान भी नहीं रहता, केवल लक्ष्य सामने रहता है, ध्येय सामने रहता है। वही गोचरम, यानी वही दिखाई देता है। यहाँ दिखाई देना नहीं है, आंखें की बात नहीं हो रही है, मतलब उसी का विषय हो रहा है, बस उसी को जाना जा रहा है। और इतना स्थिर है जैसे कि दीपक बिना वायु वाले स्थान पर रखा हुआ हो। तो ऐसी स्थिरता को समाधि कहते। अब विस्तार से समझ लो। ध्यान में तीन चीजें बताई है इन्होंने, ध्याता, ध्यान और ध्येय। एक तो ध्यान करने वाला, उसको कहते हैं ध्याता। एक जिस चीज का ध्यान किया जाए उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान की क्रिया, वस्तु को नहीं, ध्यान की क्रिया, ध्यान को कहते हैं। और जिसका ध्यान कर रहे हैं वो कहते हैं ध्येय उसको। ये तीन चीजें हैं, एक ध्यान करने वाला, एक जो ध्यान हो रहा है, और एक जो जिसका ध्यान किया जा रहा है। तीन चीजें। अब जब तक वो ध्याता है, अपने आप को ये कहता मैं ध्यान कर रहा हूं, तो ध्यान तो फिर अहंकार से ही होता है। निरअहंकार चीज होगी वो कुछ नहीं करने वाली है, तो अहंकार तो है ही फिर।
अहंकार से ध्यान कर रहा है, इसीलिए उसको ध्यान करता कहते हैं। और फिर वो कहाँ पर कर रहा है ध्यान, ध्याता? तो ठीक है, वो अहंकार वाला है, पर ध्यान कहाँ कर रहा है? हृदय देश में, अपने ही हृदय के अंदर ध्यान कर रहा है एकाग्र करने के लिए। और किसका ध्यान हो रहा है? व्यापक ब्रह्म का। और वो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म रूप प्रत्यग आत्मा। ब्रह्म और आत्मा एक ही है, यानी ब्रह्म जो है वो आत्मा ही है, या ये कहो आत्मा ब्रह्म ही है। ब्रह्म रूप प्रत्यग आत्मा। जिसको पहले साक्षात कहा था, साक्षात अपरोक्ष कहा था, सामने है। साक्षात का मतलब दर्शन हो गया बस। अपने आप का तो दर्शन रहता ही रहता है। अभी भी हमें अपने आप का दर्शन है, पर अभी अपने आप का दर्शन मिला जुला दर्शन है। फिर वो निरोल होकर के, अपनी आत्मा निरोल हो गई, उपाधि से रहित हो गई। और ब्रह्म भी जो है वो अपनी उपाधि माया से निरोल हो गया, अलग हो गया। दोनों की एकता जो है अब वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। इसी को ध्यान कहते हैं, ध्यान। तो बता रहे हैं, अब क्रमशः की बात आ रही है ना, क्रमशः कि पहले क्या होगा। शुरू में ध्याता ध्यान धे, तीनों पता लगेंगे कि मैं ध्यान कर रहा हूं। किसका ध्यान कर रहा हूं ये भी पता होगा। और ध्यान की क्रिया हो रही है, ध्यान हो रहा है, ये भी पता है। यानी क्या कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म रूप आत्मा की एकता का ध्यान कर रहा हूं। शुरू में ये होगा। धीरे धीरे जैसे ध्यान का परिपाक होगा, पक्का होता चला जाएगा, ध्यान एकाग्र होता चला जाएगा, फिर मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूं। ये छूट जाएगा ध्यान करना। प्रयत्न करके ध्यान कर रहा हूं, ये छूट जाएगा। और ध्यान हो रहा है, ये भी छूट जाएगा। तो बचेगा केवल क्या? ध्येय बचेगा, जीव ब्रह्म की एकता वाला अद्वितीय ब्रह्म, वही बचेगा। उसी के आकार का चित्त बनेगा, रहेगा। उसी का ही वही आकार रहेगा। ध्यान करने वाला भी नहीं रहेगा, ध्यान भी नहीं रहेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूं। ध्यान हो रहा है, ये भी नहीं रहेगा दिमाग में। ये जब तीनों रहते हैं, ध्याता ध्यान और ध्येय, इसको कहते हैं त्रिपुटी। तीन चीजें, ध्याता, फिर ध्यान और ध्येय,
ध्याता तो ध्यान करने वाला, ध्येय जिसको कहते हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं, वो ध्येय हो गया। और एक ध्यान की क्रिया, इसको कहते हैं त्रिपुटी। जब ये तीनों में केवल एक ध्येय मात्र बचा रहता है, ध्याता और ध्यान नहीं रहते, त्रिपुटी नहीं रहती, केवल वही बना रहता है, यही लक्ष्य है। त्रिपुटी का न होना ही लक्ष्य बताया है कि तीन नहीं है, बस एक ही बचता है, वही है अद्वितीय ब्रह्म। सारे संसार का वही कारण है, अधिष्ठान है, कारण भी नहीं अधिष्ठान है। कारण तो वो होता है कि जिसमें से कोई वस्तु निकले। अब समझाने के लिए तो कहा है कि ब्रह्म से ये सारा संसार निकला बना, मगर वास्तविकता क्या है कि निकला कुछ नहीं है, वही वही है बस। उसी को अधिष्ठान कहते हैं, जिसमें सब कुछ समा तो जाता है, निकलता नहीं है कुछ भी उससे। अब ये इन्होंने त्रिपुटी रहित जो स्थिति बताई है वो बता दी है यहां तक पहले पैराग्राफ में, कि केवल ध्येय मात्र रहता है, ध्याता और ध्यान दोनों चले जाते हैं। और ध्येय हमें मालूम है, लक्ष्य क्या है, क्योंकि हमने पहले उसी का तो निश्चय किया था कि दोनों एक हैं, तत् और त्वम। जब एकता पता लग गई तो फिर ये ध्यान की याद जरूरत क्या है, इस समाधि में जाने की जरूरत क्या है। इसलिए जरूरत है कि समझ तो लिया है, मगर पूर्व के जो संस्कार हैं वो संस्कार फिर जागृत हो जाते हैं और वो दबा देते हैं इन संस्कारों को। अब क्या करना है कि समाधि के अंदर सिर्फ ध्येय का ही भान रहेगा, परमात्मा और ब्रह्म और आत्मा की एकता का ही वही एकता बनी रहेगी। ध्यान भी नहीं रहेगा, ध्यान करने वाला भी नहीं रहेगा। त्रिपुटी नहीं होगी। अब यहाँ अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि त्रिपुटी होगी तो जरूर, पर हमें उसका भान नहीं होगा। ध्यान करने वाला भी होगा, वो ध्यान की क्रिया भी होगी, पर मुझे उसका भान नहीं होगा, पता नहीं रहेगा मुझको। तो कह रहे हैं ज्ञान तो है, नित्य ध्यासन करने वाले को ज्ञान तो है, क्योंकि ज्ञान का साधन जो है वो अलग है और क्रिया का साधन अलग है। आप जानते हैं ज्ञान का साधन क्या है, ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण। क्रिया का साधन क्या है, प्राण और कर्मेंद्रियां। परंतु जो पिछले संस्कार हैं उनसे विपरीत प्रतीति हो जाती है, विपरीत दिखने लगता है, प्रतीत होने लगता है।
ध्यान हट जाता है उधर से, जो अद्वितीय ब्रह्म की तरफ जो ध्यान था वो हट जाता है बीच बीच में पुराने संस्कारों के कारण। और जब हम ये समाधि में ध्यान की प्रक्रिया चल रही है तो उसके भी संस्कार तो पड़ते हैं, ये नए संस्कार हो गए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि नए संस्कार जो है वो पुराने संस्कारों को दबा देते। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमारे नुकसान किया हमारा, और बाद में जो है वो हमारा बड़ा हितैषी बना, हमारे हित की ही बात करने लगा, तो हम उस बात को अब महत्व तो नहीं देते कि पहले ये ऐसा था। तो नए संस्कार जो है पुराने संस्कारों को दबा देते हैं, तो वो कार्यकारी नहीं रहते। पहले हमारा भी उसके प्रति जब वो उसका द्वेष का भाव था तो हमारा भी द्वेष का भाव बन गया था। अब जब उसका भाव जो है हमारा हित के लिए बन गया तो अब हम भी उसके हित के लिए ही करने लगे, क्रिया भी उसी के हित के लिए करने लगे। तो ये अभ्यास इसलिए किया जाता है कि वो संस्कार तो दब जाएं और नए संस्कार जो हैं वो उसको दबा देवें, उठने न देवें। और एक ही प्रकार का निवात दीप की तरह से समाधि में बना रहे। एक ही ढंग से स्थिर रहे, क्या लगे उसको कि मैं ही ब्रह्म हूं या ब्रह्म ही मैं हूं, दोनों तरीके से, उसको कहते हैं समाधि। तो ये समाधि की ही बात चल रही थी। पहले पैराग्राफ में तो समाधि बेटा बाहर का दिखता रहेगा कुछ। किसको कहते हैं? त्रिपुटी रहित को समाधि कहते हैं, जब त्रिपुटी नहीं रहती, केवल ध्येय मात्र रहता है। और फिर उसकी दृढ़ता को कह रहे हैं अगले पैराग्राफ के अंदर कि उसमें बने रहे दीर्घ काल तक समाधि में, तो फिर पुराने संस्कार दबे रहेंगे, नए संस्कारों से ही वही हमको याद आता रहेगा कि मैं ही तो ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं हूं। पुराने संस्कारों का अब कोई प्रभाव नहीं रहेगा। स्मृतियों ने भी ये बात कही है। स्मृति भगवान ने कही है, मत्वा च सततम ध्याने। सतत ध्यान की बात इसी दृष्टि से कही है कि सतत करो, ये नित्य प्रति, हर समय, निरंतर। तो क्या परिणाम होगा? ज्ञान का फल, ज्ञान हो गया ना, तो ज्ञान क्या करेगा? अज्ञान की निवृत्ति कर देगा। अज्ञान तो निवृत्त हो गया, पर इसका अभी हमारा जीवन तो बना हुआ है, उसमें दुख तो नहीं आएंगे। तो कह रहे हैं कि जब अज्ञान निवृत्त हो गया, अज्ञान से ही तो ये सारा संसार दिख रहा था,
और ये शरीर आदि भी दिख रहे थे, शरीर इंद्रिया अंतःकरण आदि दिख रहे थे, अब इनका बाद हो गया। ये सब मैं ही हूं। अब कोई विपरीत परिस्थिति लगेगी ही नहीं, सब मैं ही हूं। तो मैं तो कभी विपरीत होता नहीं हमारे से। मैं से तो हमेशा प्रेम बना रहता है। मैं की प्रसन्नता से हम आनंद में रहते हैं। अगर मैं के अनुकूल बात रहती है तो हम प्रसन्न रहते हैं। तो कह रहे हैं जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए कि जीते जी, जीवन मुक्ति का मतलब जब तक जी रहे हैं, जीते जी ही मुक्त हो गए। अब वहां आनंद ही आनंद है, क्योंकि सब मैं रूप ही तो है। ये आनंद विलक्षण आनंद है। जो आनंद जिसको हम कहते हैं सुख, वो आनंद नहीं है, वो तो दुख की निवृत्ति हुई है, तात्कालिक निवृत्ति हुई है। और वो दुख की कमी हुई है। दुख जो है वो गया नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं गया है। 100 रुपए किसी के खोए गए, 99 उसको मिल गए, तो कहता है बड़ा सुख हो गया। सुख क्या हो गया? एक का नुकसान हो गया। तो सापेक्षिक सुख है, सापेक्षिक, उसकी अपेक्षा से सुख है कि 100 खोए गए थे, 99 मिल गए तो सुख है। और ये जो सुख मिल रहा है ये निरपेक्ष आनंद है, किसी की अपेक्षा से नहीं है, किसी की तुलना से नहीं है। इसीलिए इसको आनंद कहा गया है और विलक्षण आनंद कहा गया। ऐसा आनंद और नहीं है कहीं भी। इसके लिए समाधि है, समाधि से हमें विलक्षण आनंद मिलेगा। इसीलिए समाधि की जरूरत है। इसके बिना जीवन मुक्ति का जो आनंद है, विलक्षण आनंद, वो नहीं मिलेगा। छोटे मोटे सुख तो हमें सभी मिलते ही रहते हैं। संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान उत्पन्न हो गई तो सुखी हो गए भाई, सुखी हो। पुत्र उत्पन्न हो गया, अब उसके पालन पोषण से लेके, एजुकेशन से लेकर के, विवाह से लेकर के, उसके भी संतान होने तक भय ही बना रहता है, शंका ही बनी रहती है। तो वो निर्विशेष आनंद नहीं रहा है। ये हो जाए तो आनंद, पुत्र हो जाए तो सुख, पुत्र पढ़ लिख जाए, योग्य हो जाए तो सुख, विवाह हो जाए, पुत्र वधू अच्छी आ जाए तो सुख, फिर उसके संतान ना हो तो दुख हो जाएगा, तो फिर उसके भी संतान हो जाए तो सुख। ये तो सापेक्षिक सुख है, दूसरे की अपेक्षा से है। निरपेक्ष सुख नहीं है। निरपेक्ष सुख जो है किसी की अपेक्षा से नहीं है। सब मैं रूप हूं तो कोई दुख देने वाला है ही नहीं।
और मेरा तो स्वरूप आनंद रूप है, तो आनंद रूप ही बिखरता रहे। तो ये 55वें श्लोक को बस संपूर्णता हुई। इसमें समाधि की बात को ही बताया है, और वो समाधि नित्य ध्यासन की गंभीरता को, यानी उसकी गहराई, नित्य ध्यासन की गहराई को ही समाधि कहा है। नित्य ध्यासन में भी एकता तो है, एक ही जो तत्व हमने निर्णय किया है, शास्त्र में बताया, हमने उसको समझा, उसी का ध्यान कर रहे हैं, मगर उसकी गहराई जब हो जाती है तो उसको समाधि कहते हैं। उसमें ये ध्याता ध्यान ध्येय, केवल ध्येय मात्र बना रहता है, ध्याता भी नहीं रहता, ध्यान भी नहीं रहता, त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, तो उसको समाधि बोलते हैं। और इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जीवन बचा हुआ है, तो जीवन मुक्ति का आनंद लेते रहेंगे। अब इसमें शंका उठती है, मुझे भी शंका उठी थी, महाराज जी से पूछा था, मैंने कहा जी किसी का प्रारब्ध तो अभी 20 साल और पड़ा है, 80 साल में उसको ज्ञान हो गया, अपरोक्ष हो गया, साक्षात अपरोक्ष, वो तो 20 साल जो है आनंद लेगा, और एक को जो है वो अभी 1 महीना ही शेष बचा हुआ है उसके जीवन का, तो 1 महीना ही ले पाएगा आनंद। तो महाराज जी ने पता है क्या उत्तर दिया था, आप भी बताइए, अगर आप इस उत्तर की कल्पना कर सकते हैं तो बताइए। वैसे पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि अगर किसी का जो भोग है वो जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा, उसका वो शुरू हो जाएगा। अगर भोग बचा है तो फिर उसको करना ही पड़ेगा वो, फिर उसको वो आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो मिलेगा, अब तो वो भोगने वाला नहीं रहा, भोगने वाला कहाँ रहा, वो भोगी तो अन्य चीज भोगी जाती है, अपने से अलग चीज भोगी जाती है, अपने आप को क्या भोगना। तो महाराज जी ने जो उत्तर दिया था, कहने लगे कि उसमें ऐसी स्थिति में आनंद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि काल रहता ही नहीं, समय रहता ही नहीं है, देश काल वस्तु ये तो बाद की उपज है। अद्वितीय ब्रह्म पहले है, और अद्वितीय ब्रह्म का जब हमको साक्षात्कार हो गया है, साक्षात अपरोक्ष हो गया है, तो अब काल कहाँ बचा कि 20 साल और 1 महीना, समय बचा ही नहीं है, तो कालातीत है। उसको जो ज्ञान हो गया है, ज्ञान होने के बाद कालातीत हो गया है, काल से परे हो गया है। तो कोई मात्रा में अंतर नहीं पड़ेगा कि 20 साल उसने ये आनंद का भोग किया, और एक ने जो है वो 1 महीने ही आनंद का भोग किया, समय बचता ही नहीं है, कालातीत पहुंच जाता है। तो ऐसे ऐसे उत्तर महाराज जी ने दिए हैं। मैं तो एक ही पंक्ति में उत्तर, एक ही शब्द में उत्तर। नहीं व्यास जी, आनंद में तो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो ड्यूरेशन चला गया ना, जैसे किसी को बताया आपने 60 साल में ज्ञान हो गया, उसके बाद आनंद की स्थिति में रहा है, किसी को 40 साल में हो गया और उसके प्रारब्ध के हिसाब से उसका जीवन लंबा है अभी, तो मतलब कह सकेंगे कि उसने उतने समय जल्दी उसको अगर ज्ञान हो गया तो अच्छी बात होगी करके। जो उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी तो एक ही रहेगी वो तो, अगर जल्दी हो गया किसी को, बचपन में जो लग गया उसमें वो आनंद में तब से लेकर के जिसको ज्ञान हो गया, और कई काफी समय बाद लगता है तो उसका फर्क आएगा, ड्यूरेशन का फर्क है, क्वालिटी का फर्क नहीं आएगा।
ऐसा है क्या? यही तो बात बताई जा रही थी कि ड्यूरेशन रहती कहाँ है। हाँ, ये ड्यूरेशन का मतलब काल। काल तो हमारे लिए है, उनके लिए काल नहीं है। नहीं, औरों हाँ, को जिनको दिख रहा है वो तो कह सकते हैं ना जी, हम तो देखेंगे अरे ये तो आनंद में है। अच्छा, ये कब से आनंद में है? जब से लगता है करके, क्योंकि वो जीवन तो देखते हैं ना, एक दूसरे का जीवन दिखता ही है वैसे तो जब तक। दूसरे के जीवन से क्या तात्पर्य है? दूसरे की मन की बात कोई जानता है? नहीं जानता। कौन दुखी है कौन सुखी है नहीं जानता। बाहर से आदमी कुछ बनता है, अंदर दुखी रहता है। जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, खूब मेहनत करके हार जाते हैं, तो बाहर ये दिखाते हैं कोई बात नहीं है, हम प्रसन्न हैं। हाँ, नहीं, वो तो तो तथाकथित हो गई जी, मगर पता चलता है क्योंकि जो आनंद में है ना जी, वो उनके व्यवहार से, उनके राग द्वेष नहीं है, उससे भी पता चल जाता है। वो एसी के नहीं आगे है, बैठेंगे तो ठंडक आएगी आएगी ना जी। नहीं है जहां पर उन जहां ज्ञानी पर तो बैठकर जहां पर बैठ करके शांति का अनुभव हो, तो लगता है जी महात्मा को प्राप्ति हुई है कुछ ना कुछ। दूसरे का दूसरा निर्णय करेगा क्या कि ये सुखी है ये दुखी है? यही तो कहा जा रहा है, अपने आप ही तो है। हम सुखी हैं बस। और हमारे में ड्यूरेशन की बात ही नहीं है, ड्यूरेशन से परे हो गए हैं हम समझते हैं कि संसार में ये देश काल वस्तु तीन चीजें हैं। उसके लिए न देश है न काल है न वस्तु है। वस्तु मात्र परमात्मा है, यानी मैं ही हूं। है? देश है ही नहीं। व्यापक है तो देश को क्या कहेंगे, व्यापक को क्या कहेंगे? आज जिसको बोध हो गया उसकी दृष्टि में तो फर्क नहीं है जी कुछ भी। उसी की वो तो तो बात हो रही है यहाँ हाँ, पर। उसकी उसकी दृष्टि में तो ना उसका फर्क है, ना क्वालिटी का, ना क्वांटिटी यही का। यही तो कह रहे हैं कि जीवन मुक्ति के सुख का विलक्षण आनंद के लिए इस समाधि अवस्था की आवश्यकता है। जीवन मुक्ति के सुख के लिए, कि जीवन मुक्ति का सुख मिलेगा, तो उसमें ये शंका उठाई जा सकती है कि जीवन ज्यादा बचा हुआ तो ज्यादा सुख मिलेगा, कम बचा तो कम सुख मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। इसी का उत्तर महाराज जी ने दिया है कि वो काल रहता ही नहीं उसके लिए। अब मेरा एक प्रश्न है, क्या ये जो विलक्षण हाँ आनंद जी। है, ये विलक्षण आनंद की क्या हमें अनुभूति हुई है कभी? थोड़ी बहुत देर के लिए, हमारे जैसे लोगों को? वही आनंद तो वही तो शास्त्र ने बताया है कि उसी आनंद की एक बूंद से ये सारा संसार जो है मोहित हो रहा है, एक बूंद से। नहीं, मैं पूछना चाहती जो सुषुप्ति में आनंद होता है, क्या वो भी इसी का हाँ, ही पैरेलल है, इसी का सिनोनिम है, इसी के जैसा है थोड़ा-सा? नहीं, वो नहीं है। ज्ञान पूर्वक आनंद और अज्ञान का आनंद एक कैसे हो सकते हैं? ये संसारी आनंद तो है ही नहीं, संसार से तुलना थोड़ा ही कर सकते हैं इसके साथ। अनइंटरप्टेड है, निर्विशेष है। एक रस है। एक रस है। और वही तो हो रहा है, अनइंटरप्टेड मन एक रस। ठीक है जी। क्या इसी को जीवत मरिए भाव जल तरिए कहते हैं जी? क्या हैं? इसी को जीवत मरिए भव जल तरिए कहते हैं जी? हाँ, जीवत मरने का यही मतलब है कि जो जीवन हमारा पहले था, जिसको
जो जीव रूप से हम अपने आप को मान रहे थे, शरीर से लेकर के इंद्रियां आदि अंतःकरण आदि मिला जुला जो हम थे, अब उससे अलग हो गए हम। तो ये जीवन मुक्ति हो गई ना, जो उस जीवन से मुक्ति हो गई। आपने क्या कहा, क्या शब्द बोला था? जीवत मरिए भव जल तरिए। जीवत मरिए, हाँ। जो पहले का जीवन था वो अब जीवन नहीं रहा, जीवत मरिए। वो यही बात है, जीवत मरिए का यही मतलब है। मतलब हम जीवित तो हैं पर हम एक्चुअली मर चुके हैं, मतलब संसार हमें अफेक्ट नहीं कर रहा, हम मर चुके हैं पर हम जीवित हैं, ज्ञान रूप से जीवित हैं। वास्तविक जीवन तो ही है। वो जो जीवन था वो तो कृत्रिम जीवन था, भ्रमपूर्ण जीवन था। तो वो भ्रम चला गया। ठीक है जी, आहुति करिए जी। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक नारायण शंका, नारायण नारायण। एक शंका जो थी, जी स्वस्तिका की शंका थी, और वही शंका जो है वो भाई साहब ने वहां कल सत्संग में प्रस्तुत की थी। तो संजीव शर्मा को ध्यान होगा क्या शंका थी? नहीं, वो ये बात कर रहे थे कि देवताओं की योनि और जो लेते हैं मिलती हाँ है, हाँ। तो मतलब वो योनि भी जो है देवताओं की योनि के लिए। वो तो भोग योनि है, कह रहे थे ना, वो तो भोग योनि है, उसमें तो कर्म हो नहीं सकता, ऐसा कहा ना उन्होंने। और स्वस्तिका भी यही मान रही है कि वो भोग योनि है, वहां कर्म नहीं है। तो आप जो है अपनी ही पुस्तक में जो 46वें श्लोक के अंदर पृष्ठ संख्या 109, आप खुद ही देख लीजिए और वो आपको ध्यान आ जाएगा। मैं बोल देता हूं संक्षेप के अंदर। देवताओं ने सोचा कि हमें रोज रोज असुरों से लड़ना पड़ता है, इसलिए हम कहीं बैठ करके भजन करें और उससे शक्ति प्राप्त करके असुरों को नष्ट कर दें। पर देवता जहां भी भजन करते थे वहां असुर विघ्न कर देते थे। तो आपको भी ध्यान होगा कि पहले वो वाणी में बैठे, वाणी को उन्होंने रिश्वत दे करके अपने पक्ष में कर लिया। इसीलिए वाणी जो है सत्य और असत्य दोनों बोलती है। फिर वो जीव, जीव से, ये जीव थी ना वाणी, फिर उसको नासिका में बैठे, उसको भी उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया रिश्वत दे करके। इसीलिए गंध और ये सुगंध और दुर्गंध दोनों सूंघती है। आंख में बैठे तो आंख में भी, भजन करने के लिए बैठे तो वो भी, आंख भी जो है वो अच्छा भी देखती है बुरा भी देखती है। कान जो है वो, कान में बैठ गए तो कान में निंदा भी सुनते हैं प्रशंसा भी सुनते हैं। अंत में वो प्राण में बैठ गए भजन करने के लिए, और वहां जो है ना वो उनको अपने पक्ष में नहीं कर सके। तो ये स्पष्ट दिया हुआ है कि वो भी भजन करते हैं। आपने जो जैसे ये कहा कि भाई वो
स्वस्तिका ने भी कहा कि ये भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है, कर्म कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो कर्म तो कर रहे हैं। ये देवताओं के लिए ही तो कहा है और किसके लिए कहा है। पर वो और ये भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए तो उनको मनुष्य योनि में ही आना पड़ेगा। अच्छा, ये भी उदाहरण मिलते हैं, यम देवता है, यम ने भी अपना वो वहां वही जो था, अभी तो उन्होंने मोक्ष नहीं किया था जब तक उनको ये उपाधि मिली हुई थी, क्योंकि उनमें वैराग्य नहीं था। इतना वैराग्य नहीं था जितना वो 5 साल का बच्चा उनके पास आया था, वो उसमें वैराग्य था। इसी तरह से वरुण देवता, इंद्र देवता, बृहस्पति देवता, इन सब ने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, उनके लोक में रहते हैं। अब ये मोक्ष की बात अलग है, अपना काल इनका पूरा हो जाता है तो मोक्ष में ही चले जाते हैं। बस इतनी बात है कि वो जो जिस जितना जिसका काल दिया हुआ है उतने काल तक वो बने रहते हैं, उसके बाद उनको भी मोक्ष हो जाता है। तो इस भ्रम को निकाल दें कि भाई देवता भी कर्म नहीं कर सकते हैं, देवता भी कर्म करते हैं, भजन करना कर्म ही है। ठीक है जी, इसको आप पढ़ भी लेना, जो मैंने बताया पृष्ठ, जो आपको याद भी आ गया होगा कि ऐसा ऐसा हमने खुद पढ़ा था। 109 पृष्ठ पर है, 108 से शुरू हुआ नीचे से। ठीक है जी, ठीक है। नारायण नारायण।